शिमला के पोर्टमोर स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने कहा कि भारत में हमेशा ही बेटियों को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने जो चाहते थे कि देश हमेशा गुलाम रहे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट कर लोगों को ये बताने की कोशिश की कि महिलाओं को हमारे समाज में दूसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को मां का दर्जा दिया गया है। बेटियों के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक को उद्धृत करने का कारण, एक तो आज नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और उससे भी बढ़कर जो कारण है वो आप सभी छात्राएं यहाँ बैठी हैं उनके लिए है। शक्ति स्वरूप ऐसे सभी अपने बहनें, अपने बच्चे, ऐसे बैठे हुए सभी छात्राओं को मैं नमन करता हूँ। जगत में, विश्व में बालिका दिवस, ऐसी आफत हम पर क्यों आ पड़ी कि ऐसा दिवस मनाने की जरूरत है, इसका चिंतन होने की आवश्यकता है। जो हमारे तरफ उंगलियां उठाकर बोल रहे थे कि अरे आपके देश में स्त्री वर्ग को नीचा द्वितीय स्थान दिया जा रहा है, उनके देशों में भी, उनके समाज में भी ऐसी ही अवस्था वहां है। हम सबको अगर अपने देश का विचार करने के लिए अगर हम बाध्य हैं, तो मुझे लगता है हमको पीछे जाने की थोड़ी आवश्यकता रहेगी। मैकॉले जैसे लोग यहां आ गए जो चाहते थे कि अपना देश हमेशा के लिए गुलाम रहे। उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि यहाँ की संस्कृति विशेष जो शिक्षा के बारे में सोचती है, उसको नष्ट करने की आवश्यकता है और उनके अनुरूप, उनके विषय के अनुरूप, उनके विचार के अनुरूप उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ यहाँ प्रावधान किए और हमको बताया गया कि आपकी संस्कृति में, आपकी विचारधारा में यहाँ स्त्रियों को द्वितीय स्थान दिया गया है और उसको हम मानने लगे। मुझे लगता है इस सोच को हमको बदलने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, परंपरा, इतिहास, अगर इसमें हम जाएंगे तो पता चलता है कि स्त्री वर्ग को हमने कितना ऊंचा स्थान दिया है। उनको अनेक प्रकार के नाम से हमने पुकारा है, उनका भजन किया है। आज के ही इन दिनों को, नवरात्रि के दिनों को अगर हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो पता चलेगा कि हमारी संस्कृति में, पूजा व्यवस्था में भी माँ दुर्गा का स्थान अत्यंत उच्च है। वहीं पोर्टमोर स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र सूद ने भी सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बधाई दी और कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश व प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। सबसे पहले तो मैं बालिका दिवस पर आज बधाई देना चाहूँगा सभी को, और शायद ये आज हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे सम्माननीय राज्यपाल महोदय आज इस विद्यालय के अंदर हमारी इन छात्राओं को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं पहुंचे। और इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि एक पूरे प्रदेश का मुखिया जो एक अच्छी सोच लेकर, सशक्त बालिका, सशक्त समाज की सोच को लेकर चल रहा है, और उनका आगमन इस विद्यालय के लिए और इन छात्राओं के लिए मैं समझता हूँ एक मार्गदर्शन देगा। और ऐसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आज बालिकाएं हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात आप करें, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हो, या किसी अन्य क्षेत्र में, चाहे खेलों की बात हम करें, आज हमारी बहनें सबसे आगे हैं। और शायद यही कारण है कि हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए
समय समय पर जो है विभिन्न जागरूक कार्यक्रम किए जाते हैं। और शायद ये मैं कहना भी चाहूँगा कि आज जो हमारी छात्राएं हैं, ये जो बहनें हैं, आने वाला हमारा भारत का भविष्य है। और जब ये सशक्त होगा तो उससे हमारा जो समाज है वो सुदृढ़ बनेगा, अच्छा बनेगा। और शायद यही मैं आज संदेश भी देना चाहूँगा इन बालिकाओं को कि आज जो आशीर्वचन इन्होंने आज माननीय राज्यपाल महोदय से सुने हैं, और जैसा माननीय महोदय जी ने कहा भी है कि मैं संवाद करना चाहूँगा छात्राओं के साथ, और कभी भी मैं इस विद्यालय में आऊँगा तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या सकती है। और आज मैं सभी अपने अधिकारियों का भी और अपने शिक्षक साथियों का भी, क्योंकि ये सूचना केवल हमें परसों प्राप्त हुई थी कि माननीय महोदय जो है हमारे बीच में आना चाहते हैं, और आज क्योंकि विद्यालय रेगुलर प्रारंभ भी किए गए और आज से हमने शिफ्टों में भी स्कूल चलाया। आपने जो संख्या देखी है इसमें अभी हमारी संख्या आधी थी, क्योंकि हमने कुछ बच्चों को भी इवनिंग शिफ्ट में बुलाया है। लेकिन माननीय महोदय जी का कार्यक्रम था, इसलिए मैंने आज +2 क्लास को और 8th 9th 10th क्लास को सुबह बुला लिया था। और जिस तरह से गाइडलाइंस की बात आती है कि SOP भी आपने फॉलो करनी है, तो प्रयास किया गया और कोशिश की। और मैं तो इन बच्चियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि आज प्रथम दिन था स्कूल का, और अब मैं क्योंकि अब सेकंड शिफ्ट हमारा प्रारंभ होने वाला है, उसमें मैं राउंड लूँगा और कोशिश की जाएगी कि बच्चियों की पढ़ाई जो सुचारू रूप से जारी रहे, उसके लिए जो भी गाइडलाइंस, जो भी हमें मेंटेन करना है इस विद्यालय के अंदर कोविड-19 से बचने के लिए, उसकी पूरा प्रारूप जो हमने बनाया है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप देने के लिए उसके लिए मुझे 2 दिन लगेंगे कि मैं अपने आप वहाँ का अपने आप वहाँ देखूँ क्लासों में जाके कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि डिस्टेंस भी मेंटेन रहे और बच्चे, क्योंकि हम चाहते हैं कि विद्यालय बंद ना हो।